हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का लेसन 14 प्राकृतिक संपदा। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में मैं लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक संपदा या प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अक्षय या अनश्वर संसाधन और दूसरे होते हैं क्षयकारी या नश्वर संसाधन। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, प्राकृतिक संपदा या प्राकृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स, ये दो प्रकार के होते हैं, अक्षय या अनश्वर संसाधन अर्थात जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, और दूसरे होते हैं क्षयकारी या नश्वर संसाधन, जो अगर हम लगातार उन्हें यूज़ करते रहेंगे तो कभी ना कभी समाप्त हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अक्षय या अनश्वर संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में पाए जाते हैं तथा मनुष्य के लगातार प्रयोग से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अक्षय या अनश्वर संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, वायु, वर्षा, ज्वारीय ऊर्जा आदि। तो कई बार क्या होता है, कॉम्पिटिशन्स में भी पूछ लिया जाता है कि बताइए अनश्वर संसाधन कौन सा है या अक्षय संसाधन कौन सा है। तो वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में है, जिनके ख़त्म होने की कोई मतलब हम बार बार यूज़ करेंगे तभी वो ख़त्म नहीं होंगे, तो वो अक्षय या अनश्वर संसाधन कहलाते हैं। दूसरा होता है क्षयकारी या नश्वर संसाधन। वे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और तथा अत्यधिक दोहन से समाप्त हो जाते हैं, मतलब अगर हम लगातार उसका उपयोग करते रहेंगे तो वो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो समाप्त हो जाएंगे, तो इन्हें कहते हैं क्षयकारी या नश्वर संसाधन। फ्रेंड्स, क्षयकारी या नश्वर संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं नवीकरणीय संसाधन और दूसरे होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे प्राकृतिक संसाधन जिसे एक बार दोहन के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, मतलब एक बार हमने उसे यूज़ कर लिया और हम थोड़ी सी केयरफुल बने रहे तो हम उसे दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं, तो वे हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे वन, जल, मृदा, वन्यजीव। जैसे हम वाटर की साइकिल चलती रहती है, वन है, हमने ठीक है उनको वनों से हमने ऊर्जा प्राप्त की, उसके बाद फिर दोबारा पेड़ लगा दिए तो आगे वो चलते रहेंगे। और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे प्राकृतिक संसाधन जिसे एक बार दोहन के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब हमने एक बार यूज़ कर लिए, एक बार उनका बहुत ज़्यादा खर्च कर लिया तो वो हमें दोबारा नहीं मिलेंगे, तो वे होते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे पेट्रोल, कोयला, खनिज, ये क्या है? ये हमारी मिट्टी के नीचे पृथ्वी में एक निश्चित मात्रा में है और ये समाप्त हो गए तो फिर हमें दोबारा नहीं मिल पाएंगे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं वायु के विषय में। तो फ्रेंड्स, ये आपको हमें पता होना चाहिए कि वायु में कितने % नाइट्रोजन है, कितने % ऑक्सीजन है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, कितनी ऑर्गन है। तो फ्रेंड्स, वायु क्या है? वायु में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.07% ऑर्गन व अन्य गैसें होती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब कई बार ये पूछ लिया जाता है वायुमंडल की परतें कौन कौन सी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडल में होती है क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर। क्षोभमंडल को हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। दूसरी होती है समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फियर। तीसरी होती है मध्यमंडल या मीजोस्फियर। चौथी होती है तापमंडल या थर्मोस्फियर। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से क्या होता है, मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वायु में नाइट्रोजन कितने % है, ऑक्सीजन कितने % है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने % है, ऑर्गन कितने % है, या क्षोभमंडल का दूसरा नाम क्या है, समताप मंडल का दूसरा नाम क्या है, या मीजोस्फीयर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो इससे बनते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर ये पृथ्वी से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है।
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलवायु संबंधी गतिविधियां कहाँ होती हैं, तो आपको याद रखना है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में जलवायु संबंधी गतिविधियां होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो अक्सर कॉम्पिटिशन्स में या आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जाता है वायु प्रदूषण की परिभाषा लिखो। तो फ्रेंड वायु प्रदूषण की परिभाषा क्या है, या क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है कि वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने परिभाषा लिखी है, वायुमंडल में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जिससे पेड़ पौधे पर जीव जंतुओं को हानि पहुंचती है वायु प्रदूषण कहलाता है। फ्रेंड्स ये एक ऐसी परिभाषा है जिसे आप 2-3 जगह यूज़ कर सकते हैं। अभी आपसे पूछा जाए जल प्रदूषण की परिभाषा लिखो, तो आप यहाँ पर जलमंडल लिख दीजिए। जलमंडल में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जिससे पेड़ पौधों व जीव जंतुओं को हानि पहुँचती है जल प्रदूषण कहलाता है। अभी आपसे पूछा जाए मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, तो मृदा में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जिससे पेड़ पौधों व जीव जंतुओं को हानि पहुंचती है मृदा प्रदूषण कहलाता है। फ्रेंड्स वायु प्रदूषण के कारण, फ्रेंड्स ये टॉपिक ऐसा है जिसे आप बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिखने का सही तरीका आता है तो इसको मैंने कभी कभी ऐसा होता है काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होता है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिख दिया है। आप बाकी बातें अपने आप से जोड़ भी सकते हैं। वायु प्रदूषण के कारण क्या है, वाहनों कारखानों से निकलने वाले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2, NO2 आदि गैसें होती हैं जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में पूछ लिया जाता है कि वाहनों कारखानों के धुएं से कौन सी गैसें निकलती हैं, तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दलदली इलाकों व धान के खेतों में मैथेन गैस प्राप्त बनती है जिससे वायु प्रदूषण होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि दलदली इलाकों या धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो आपको याद रखना है मैथेन गैस बनती है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है जो वातावरण को प्रदूषित करती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एयर कंडीशन से निकलने वाली कौन सी गैस है, तो आपको याद रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, कई बार पूछ लिया जाता है कि CFC की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है CFC की फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के प्रभाव। सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड मनुष्य के श्वसन मार्ग को क्षति पहुंचाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करते हैं, हमारे श्वसन मार्ग को हानि पहुंचाते हैं। सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये शॉर्ट में पूछ लिया जाता है अक्सर, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं तो इसे क्या कहते हैं, हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो आपको याद रखना है सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। ओके फ्रेंड्स, अब अम्लीय वर्षा का प्रभाव पूछ लिया जाता है, जैसे शॉर्ट में आपसे पूछा गया अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, तो आपको प्रभाव भी लिखना होगा। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों, स्मारकों, भवनों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जलीय जीवों को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। अम्लीय वर्षा से वनों को नुकसान होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिक सांद्रता ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न कर मृत्यु का कारण बनती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस वायुमंडल की जीवन रक्षक ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है आपसे, मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस ओजोन परत को हानिकारक, मतलब ओजोन परत के लिए हानिकारक है, तो आपको ध्यान रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
या आपसे पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत हमारे लिए लाभदायक है, क्यों? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देती है। एक चीज़ ये भी पूछा जाता है आपसे, प्रदूषण सूचक किसे कहा गया है? तो आप ध्यान रखिए, लाइकेन को प्रदूषण सूचक कहते हैं। और कई बार ये भी पूछा गया है कि लाइकेन जो होते हैं कौन सी गैस के प्रति संवेदनशील है? तो लाइकेन फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रति संवेदनशील है। वायु प्रदूषण रोकने के उपाय, वाहनों में सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए। कई बार इसे इस तरीके से पूछा गया है कि प्रदूषण को कम करने के लिए किस गैस का प्रयोग करना चाहिए या क्या करना चाहिए? सीएनजी। एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? तो सीएनजी की है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके फ्रेंड्स, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जीवाश्म ईंधन का कम से कम उपयोग किया जाए। जीवाश्म ईंधन मतलब हमारे हो गए कोयला, पेट्रोल, और ये चीज़ हो गए हमारे जीवाश्म ईंधन। अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं। वृक्ष क्या करते हैं? प्रदूषण को कम करते हैं। तो अगर हमें प्रदूषण कम करना है वायु, तो ज़रूरी है कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, सड़कों के किनारे वृक्ष लगाएं, कारखानों को जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ से दूर लगाएं। ओके, कल कारखाने नगरों से दूर लगाए जाएं। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में होने, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ इसकी डेफिनेशन, जलमंडल में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जिससे पेड़ पौधों व जीव जंतुओं को हानि पहुँचती है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के कारण नंबर 1, घरेलू अपशिष्ट जल जिसका मुख्य संगठन क्या है? मनुष्य का मलमूत्र होता है, सीवेज कहलाता है। कई बार ये शॉर्ट में पूछा जाता है सीवेज किसे कहते हैं? तो जो घरों से हमारा जो अपशिष्ट जल निकलता है जिसमें मनुष्य का मलमूत्र होता है वो क्या कहलाता है? सीवेज। और कभी कभी क्या होता है, इस सीवेज को ऐसे ही जो मतलब गंदा जल है इसे ही जलाशय में मिला दिया जाता है और जिससे जल प्रदूषण होता है। तो क्या है, बिना उपचारित किए सीवेज को जल में मिला देना जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। उद्योगों के अपशिष्ट में अम्ल, क्षार, डाई व अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ होते हैं। जब उद्योगों से निकलता है, उद्योगों से जो जल निकलता है तो उसमें क्या होता है? अम्ल भी होंगे, क्षार भी होंगे, विभिन्न रंग कलर्स भी होंगे। तो अब ये हमने जलाशय में मिला दिए तो इससे जल प्रदूषित हो जाता है। रासायनिक उर्वरकों व पेस्टिसाइड वर्षा के जल के साथ खेतों से जलाशयों में पहुंचकर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। जब हम अपनी उपज को बढ़ाने के लिए, ताकि हमें ज़्यादा अनाज उत्पन्न हो, ज़्यादा फल फूल हो, तो उसमें हम क्या करते हैं? विभिन्न रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं। और ये रासायनिक खादें जो होती हैं जल के साथ जलाशयों में पहुंच जाती हैं वर्षा के जल के साथ, और वहाँ पे जल को प्रदूषित करती हैं। तो अब क्या है, जल प्रदूषण के प्रभाव, प्रदूषित जल के सेवन से व्यक्ति में हैजा, टाइफाइड, पीलिया, पेचिस, पोलियो आदि रोग हो जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि प्रदूषित जल से व्यक्ति में कौन कौन से रोग होते हैं। आपको ऑप्शन दिया जाता है, तो आप ध्यान रखिए, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, पेचिस, पोलियो आदि रोग हो जाते हैं। जल प्रदूषण के कारण जल में जलीय जीवों की संख्या में कमी आई है। जल प्रदूषित है जिससे क्या हुआ, उसके अंदर जलीय जीव जो हैं उनकी संख्या में कमी आई है। जल प्रदूषण के कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि यह लेसन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसके अतिरिक्त इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ साथ उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स, आज मैं इस लेसन को यहीं तक करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।